हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि शर्मा जी का ना एक्चुअली टेस्ट चल रहे हैं। तो आज सुबह में मतलब बिफ़ोर ब्रेकफास्ट वाला जो रीडिंग होती है उसके लिए ये भैया आए थे, उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए और लेकर गए। और उसके बाद फिर एक बार ये दोपहर में भी आएंगे, मतलब खाना खाने के बाद। तो इसमें उनका पूरा ही लाइक लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ सभी कुछ टेस्ट हो रहा है। तो उसी वजह से, क्योंकि डायबिटीज़ भी टेस्ट होगा ना, तो एक बार खाना खाने से पहले और एक बार पोस्ट मील ऐसे टेस्ट लेते हैं। तो उसके हिसाब से वो एक बार सुबह में आ गए थे। अभी तक कुछ खाया नहीं है, ना उन्होंने ना मैंने। और मैं फिर इसके बाद फिर लंच वंच बनाऊंगी। लंच हो जाएगा, इनको जैसे टाइम दिया था ना, तो 1-1:30 बजे तक हो जाता है। तो ये वाज लाइक कि आप 1:30 बजे लंच कर लेना, तो मैं फिर उसके 2 घंटे बाद आ जाऊँगा। तो फिर 2 घंटे बाद भी वो आए थे और ब्लड सैंपल लेके गए थे। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और यहाँ पर मैंने कर रखी है लंच की तैयारी। तो मैं बनाने वाली हूँ चार सब्जियाँ। एक ये लौकी है, शर्मा जी के लिए लौकी ही बनेगी अभी, थोड़ा उनका डॉक्टर ने बोला है। और ये है केले, ये पिछले हफ्ते में लेकर आई थी और थोड़े थोड़े से ना एजिस पे से काले काले हो रहे थे, तो मैंने सोचा आज इसको भी लगे हाथ कर देती हूँ। और इसके नीचे है आलू। तो आलू की एक सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वाले स्टाइल से बनाऊँगी। और ये है मूली के पत्ते। मतलब मूलियाँ सैलेड के लिए लेकर नहीं आए थे, मम्मी ने भिजवाई थी। क्योंकि यहाँ पर है ना छोटी छोटी और थोड़ी तीखी सी मूली मिलती है, तो उनको ये वाली थोड़ी सी मीठी है। ये उतनी मीठी तो नहीं है जैसे इस वक्त नॉर्थ में मिलती है, इसमें भी थोड़ा वो चरचराहट सी है, बट फिर भी ये सैलेड में खाई जा सकती है। तो उनको अच्छी मिली थी, तो उन्होंने ये भिजवाई थी। तो इसके पत्ते थोड़े से मुरझा रहे थे, तो सैलेड के लिए मूली भी साफ़ कर ली है। ये ग्रेप्स हस्बैंड ने धो के रखे हैं, ये धुल के रखे जाते हैं तो फिर बच्चे लेकर खा लेते हैं आराम से। ऐसे ही रखे रहें तो फिर आलस कर जाते हैं। तो इसके पत्ते जो हैं मैंने धो करके काट लिए हैं, पानी में सोख करके इसलिए रखा है क्योंकि जो मूली का जो स्टेम होता है ना, वो ऐसा होता है, देखो कर्व सा। तो इसमें कभी कभी ऐसे यहाँ चिपकी होती है मिट्टी, और पत्तों के फोल्ड में भी वो किरकल सी नहीं होती है, डस्ट जैसी वो चिपकी होती है, इसलिए इसको सोख करके रखना भी ज़रूरी है। मैं बस अभी से इसमें से निकाल लूँगी। और आज ज़्यादातर खाने में प्याज तो डलेगी ही नहीं, एक टमाटर है सिर्फ लौकी के लिए, बाकी ये सब इसमें मैं गार्लिक डालूँगी। बाकी आलू और जो ये है ना बनाना, इसमें प्याज लहसुन टमाटर तीनों कुछ नहीं डल रहा है। 2-3 लहसुन की कलियाँ इसके लिए मुझे निकालनी है, वरना इसका ना टेस्ट अच्छा नहीं आता। वैसे इसको अजवाइन से भी छौंका लगाया जाता है, पर मुझे अजवाइन वाली ज़रा कम पसंद आती है। मैं लहसुन के तड़के वाली बनाऊँगी। अजवाइन का छौंका इसमें लगेगा कच्चे केले में। तो मैंने इतनी तैयारी तो कर ली है, अब फटाफट से देखो इसको चॉपिंग का काम ज़्यादा रहता है, तो ये मैंने चॉप करके रख लिया है। आलू भी चॉप्ड है, अब मैं एक एक चीज़ चॉप करती जाऊँगी, छौंकती जाऊँगी और बाद में बना लेंगे बस फुलके। और सबसे पहले तो मैं बनाने लगी हूँ लौकी की सब्ज़ी। अब ये तो कुछ स्पेशल सब्ज़ी नहीं है, स्पेशल क्या बोलूँगी मैं बोलना चाहूँगी सिंपलेस्ट सिंपल सब्ज़ी है ये, एकदम ही हल्की हल्की। मेरे पतिदेव को हल्की हल्की सब्ज़ियाँ वैसे भी अच्छी लगती हैं। हल्की हल्की सब्ज़ियाँ क्या बोलूँ, ऐसा जो लाइट खाना होता है ना, जो यूजुअली जब हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती तब खाया जाता है, जैसे खिचड़ी, लौकी, तोरी वगैरह, वो सभी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत चाव से खाते हैं। मुझे ये सब चीज़ें ज़रा कम पसंद है। लौकी तो मैं फिर भी खा लेती हूँ, लौकी तोरी वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन मुझे खिचड़ी ज़रा कम ही अच्छी लगती है। तो
जब ऐसा कुछ भी होता है कि उनके लिए सिंपल खाना बनता है तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बता रही हूँ मैं, बट ये है बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो मैंने इसके लिए ना थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसके अंदर फिर हींग, ज़ीरा और थोड़े से मेथी के दाने डाल दिए थे, और फिर एक लौकी काट करके ऐड कर दी थी, और इसके बाद फिर इसमें नमक डाला था, हल्दी डाली थी और ज़रा सी हरी मिर्ची डाली थी। लाल मिर्ची मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया था। दैट्स इट। और कुछ इसमें ज़्यादा मिलाना नहीं है। ज़रा सा पानी डालूँगी क्योंकि कुकर में बना रही हूँ, तो थोड़ा सा सीटी के लिए ज़रा से पानी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ कभी कभी लौकी जो है लग जाती है। लौकी क्या, कोई भी सब्ज़ी लग जाती है अगर आप कुकर में सीटी देना चाह रहे हो और उसमें पानी नहीं है। कढ़ाई में बनाएंगे तो ये ऐसे ही लौकी का जो अपना पानी है वो इनफ रहता है। इसके बाद मैंने टमाटर ऊपर से डाल दिया। ये मैंने अभी लेटली शुरू किया है, पहले मैं लौकी के साथ ही टमाटर भून भान के डाल देती थी, तो कभी कभी लौकी ना खड़ी खड़ी रहती थी, तो अभी मैं ऊपर से डालती हूँ, तो ऐसे वो गल भी जाता है टमाटर भी, और लौकी भी सॉफ्ट हो जाती है, और बाद में सबको मिला लो तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। और ये मैंने लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया था, फिर हरी मिर्ची और लहसुन ऐड कर दिया है। एक्चुअली मैंने पिछली किसी वीडियो में मूली के पत्तों की भुजिया बनाई थी ना, तो मुझे किसी का कमेंट आया था कि रेसिपी आप शेयर कर दो, तो इसलिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल है पर बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं मिला रही हूँ, सिर्फ मूली के पत्ते हैं वो मैंने मिला दिए। मैं मूली नहीं ऐड करती मूली की भुजिया में, क्योंकि जो मूली है वो तो सैलड में या फिर रोटी में, पराठे में यूज़ हो जाती है, पत्ते ही नहीं यूज़ हो पाते। पराठे में भी पत्ते यूज़ किए जा सकते हैं, बट वो फिर टेंडर टेंडर पत्ते यूज़ होते हैं, बाकी जो रह जाते हैं उसकी मैं भुजिया ही करती हूँ। और बस ये हो गया, इसमें अब और कुछ नहीं मिलाना। थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी जब एक बार पत्ते थोड़े से विल्ट हो जाएंगे, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कितना नमक मिलाना है, क्योंकि बिगनिंग में बड़ा फूला फूला सा रहता है। कुछ भी हरे पत्तेदार सब्जियां आप बनाओ तो उसके हिसाब से कभी कभी गलत कैलकुलेशन हो जाती है। दूसरी कढ़ाई में भी मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया था, इसमें मैंने मिलाया है अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्च, आई एम सॉरी, एंड इसके बाद फिर मैंने इसमें मिला दिया है अजवाइन। मैं यहाँ पर कच्चे केले की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसको हम लोग अजवाइन से ही छौंका लगाते हैं, अच्छी लगती है। और उसके बाद डाल दिया मैंने हींग, और इसके बाद फिर इसके अंदर कच्चे केले मिला दूँगी। ये काट लिया है मैंने इस तरह से, कैसे भी काट सकते हो। सूखी सब्ज़ी इसकी बड़ी स्वाद लगती है और पराठे के साथ अच्छी लगती है, या टिफ़िन में भी आप दे दो, या थाली में भी तो अच्छी लगती है, लेकिन दाल चावल हो ना उसके साइड में भी ये सूखी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। मैंने बिल्कुल रूटीन के मसाले डाले हैं, बिल्कुल थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर डाला है क्योंकि हरी मिर्ची मिला दी है, और धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, नमक मिला दिया है। बस इसे मिक्स करके स्लो फ्लेम पे पका लेंगे, और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा आमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला मिला दूँगी, तो ये सब्ज़ी डन हो गई। मूली के पत्ते में मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया है, नमक ऐड किया है, और बस इसको भी भून लेंगे तब तक जब तक कि जो इसकी जो स्टेम है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा भुनाई सी इसकी हो जाए, मतलब पानी ना रहे इसके अंदर, ये ड्राई हो जाए और हल्का हल्का कहीं कहीं आपको ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स दिखे, इतनी देर इसको भूनेंगे। फिर मैंने दूसरे बर्तन के अंदर सरसों का तेल वापस गर्म किया है, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा मेथी दाना, ज़ीरा और हींग ऐड की है, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ आलू। जैसा मैं पहले भी बता रही थी, ये सब्ज़ी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइक ऐसे ही चम्मच से खा सकते हैं वैसे। बाकी सब्ज़ी खाने में उनके काफ़ी ज़्यादा नाटक होते हैं, बट ये वाला आलू उन्हें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा हल्दी डाल दिया है मैंने, और बस इसकी अभी भुनाई होने के लिए रखेंगे। मीनवाइल लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि रायता की रेसिपी दे दो, तो आज मैं आपको रायता की रेसिपी भी दे रही हूँ। ये है पुदीना के पत्ते, फ्रेश हो तो फ्रेश डाल लेना, मेरे पास फ्रेश नहीं है, मैं स्टोर करके रखती हूँ इनको ड्राई करके, तो वही ऐड किए हैं। थोड़ा धनिया काट के ऐड किया है, थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करी है, और अदरक ऐड किया है। हरी मिर्ची मतलब इसको बहुत तीखा नहीं बनाना, तो अपने हिसाब से आप डालना। मैंने एक छोटी सी हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। इसके अंदर थोड़े से ब्लैक पेपर कॉर्न्स ऐड करेंगे, मतलब देखो हरी मिर्ची भी है, काली मिर्ची भी, तो थोड़ा हिसाब से डालना कि इतना तीखा ना जाए कि गले में लगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ सौंफ, और ये हो गया है मसाला। अब ये मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया है, आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रीज़ करके रख सकते हो, मैं खुद करती हूँ। तो मैंने इसमें
पानी मिला करके इसको बारीक पीस लिया है। यहाँ आलू आप देखो लाल लाल हो गए हैं ना, तो अब इसमें ये लहसुन की चटनी मैंने पिछली वीडियो में इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, ये ऐड कर दिया है मैंने और बस मिक्स कर देंगे और ये सब्ज़ी हो गई डन। इतनी टेस्टी लगती है ना। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर अच्छा लगता है तो ये वाला गार्लिक वाला पटेटो आपको बड़ा पसंद आएगा। और यहाँ पर देखो मूली की भुजिया एकदम डन हो गई है। इसमें कुछ भी पानी पानी नहीं छूट रहा है। जब पानी पानी छूटता है ना तो वो खाने में नहीं अच्छी लगती है। इसकी थोड़ी अच्छी सी भुनाई हो जाती है ना तो बहुत डिलीशियस हो जाती है। आप गार्लिक नहीं खाते तो अजवाइन से इसको छौंकना, ये बहुत अच्छी भी रहती है पेट के लिए भी और न्यूट्रिशियस तो है ही देखो। एंड आई कैन ईट इट एवरी डे, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। ये मैं मेरे लिए बनाती हूँ बेसिकली, क्योंकि ये सब लोग तो बस थोड़ा टेस्ट करने के हिसाब से लेते हैं, बट आई लव दिस भुजिया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा दही फेंट लिया था और ये जो पानी चटनी जो तैयार हुआ है ना, ये इस दही के अंदर मिला लीजिएगा और आई बॉल कर लेना, टेस्ट कर लेना। ऐसा सच कोई मेजरमेंट नहीं होता। अभी वो जो मिक्सी के अंदर जो बच गया ना उसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। आज तो क्वांटिटी कम थी तो पानी ज़्यादा था। मैं यूजुअली इसकी थिक सी भी चटनी बना लेती हूँ जब फ्रेश मिंट होता है मेरे पास। तो फिर वो रेडी टू यूज़ फ्रोज़न क्यूब्स होते हैं ना, तो फिर मसाला छाछ बनाना एकदम क्विक और इजी हो जाता है। मैंने थोड़ा काला नमक भी मिला लिया था इसमें और इसको छानना ऑप्शनल होता है। बहुत लोग नहीं छानते बट मैं तो छान लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता जब वो बीच में मुंह में बाइट्स आते रहते हैं। छाछ मतलब स्मूथ ड्रिंकेबल होनी चाहिए। मैं पर्सनली अप्रिशिएट नहीं करती उसमें बीच बीच में चीज़ें आती रहती हैं। तो मैंने इसको छान लिया है और यहाँ पर आलू की सब्ज़ी भी डन हो गई है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन बाय नाउ। तो मैं बस सारी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ और मैं फटाफट से फुल्के करने की तैयारी शुरू करूँगी। यहाँ पर छाछ के ऊपर मैंने हींग जीरे का तड़का लगा दिया है। नो ऑयल, जस्ट रोस्टेड हींग जीरा, क्योंकि हींग जीरे से ना जो दही की जो ठंडक होती है वो कटती है। और अगर हींग जीरा आप ऐड करोगे, एक तो ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है, दूसरा सर्दी में भी आप दही के बेनिफिट्स ले सकते हो। अदरवाइज़ सर्दी में जो दही है वो ठंड कर देती है काफ़ी ज़्यादा। कच्चे केले की सब्ज़ी ज़रा सी लग गई थी बट अच्छी रोस्टेड रोस्टेड हो गई थी, तो वो भी डन हो गई है। यहाँ पे लौकी में से टमाटर के छिलके मैं अब हटा दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। और बाय फार ये बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट वाली एक सिंपलेस्ट एवर रेसिपी बन गई है। इसे बनाने में कोई तामझाम नहीं, खाने में बहुत सिंपल और स्वाद लगती है। बस इसमें मसाले जितने हल्के रखोगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसके बाद फिर मैंने आटा भी लगा लिया था। और आटा लगाने में तो ऐसा करती हूँ मैं कि फ्रिज में जो भी रखा हुआ है ना, कोई सूखी सब्ज़ी रखी है, कोई दाल रखी है, कुछ भी रखा है तो उसे मैश करके आटे में मिला देती हूँ। क्योंकि वो वापस से अगर गर्म करके देंगे तो कोई नहीं खाएगा, सबको लगेगा अरे ये तो कल का बचा हुआ है, ये नहीं खाना। फिर फ्रेश खाने का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। जो पुराना बचा हुआ थाली में रखते हैं वो मैंने देखा है वो वापस से बच जाता है। तो अगर अच्छी खासी क्वांटिटी बची है तब तो मैं फिर उसे गर्म करके सर्व कर देती हूँ। और अगर थोड़ा ही बहुत है तो फिर मैं उसको ना आटे में मिला लेती हूँ, तो इससे रोटी भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। सब आराम से वही सब्ज़ी जिससे सब मुंह बना रहे थे ना, मतलब अगर मैं दही में वापस, दही बोल रही हूँ, थाली में वापस से गर्म करके दे देती तो फिर नखरे करते, पर रोटी में मिला दिया तो सब ने आराम से खा लिया। तो फटाफट से यहाँ रोटियाँ बना लूँगी मैं। और रोटियाँ जब मेरी फूलती हैं, वैसे तो देखो हमेशा फूलती हैं, आपने भी देखा ही है, लेकिन कभी कुछ मिला दिया जाए ना आटे में तो जैसे कहीं कहीं जीरा आ गया, ये वो आ गया, तो उससे रोटी फूलती नहीं है। तो जब नहीं फूलती तो मैं उसको करारी कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को है ना फूली हुई रोटी से भी ज़्यादा करारी रोटी पसंद आती है। तो ये रोटी फूल रही थी पर एक जगह कुछ ऐसे जीरा वीरा आ गया तो इसने फूलना बंद कर दिया, तो मैंने फिर इसको अब करारा बना दिया है। तो अब करारी रोटी वो बहुत ज़्यादा चाव से खाएंगे। इसी बीच एक कॉल भी आ गया तो मेरा अटेंशन पूरा ही रोटी पे से हट गया, क्योंकि रिप्लाई भी करना पड़ता है ना, आंसर करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। पर रोटी स्वाद बनी। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं फूली थी, बस ये पहली ही नहीं फूली थी। उसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये क्लिप भी रिकॉर्ड करी कि देखो फूल जाती है आराम से।
खाना वाना खा लिया था और जैसा मैं आपको बिगनिंग में बता रही थी कि उनके टेस्ट होने थे खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो भैया आए थे, ले गए थे उनका ब्लड सैंपल। और फिर शाम में खुशी का ट्यूशन शाम में ही होता है, तो मैं उसको ड्रॉप करने आई थी नीचे तक, बाकी ऑटो वाले भैया ले जाते हैं। और ये है ना, अभी खुशी भी और सानवी भी, इनको 8-9 तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया। बाकी मैं ऑनेस्टली भी बोलूँ तो 6-7 तक ही मैंने इनको ठीक से पढ़ाया। उसके बाद मैंने इनको ट्यूशन पे ही डाल दिया 9th ऑनवर्ड्स, क्योंकि अभी है ना बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। मैंने जो पढ़ा था उससे अभी चीज़ें आर क्वाइट डिफरेंट, तो मैं चांस नहीं लेती। और अब तो दोनों का ही बोर्ड्स ईयर है, तो फिर तो मैं बिल्कुल ही सिर्फ मॉनिटर करती हूँ कि हाँ ये हो गया वो हो गया, क्योंकि इनके टीचर्स भी पेरेंट्स को ही भेजते हैं सारा कम्युनिकेशन, पर पढ़ाने का रिस्क अभी मैं नहीं लेती। थोड़ा बहुत घर का सामान ख़त्म हो रहा था, तो वो सब लेने के लिए हम लोग निकल गए थे DMart। और इसके साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।